तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आ गए हैं रणथंभौर का किला। ये किला बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कहा जाता है कि ये किला अभेद्य था, इसको कोई भेद नहीं सकता था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितनी गहरी खाई है और ये पूरा खाई के ही ऊपर बना हुआ है फोर्ट। तो इस वीडियो में हम रणथंभौर का फोर्ट पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं वहाँ तक घुमाऊंगा जहाँ तक कोई जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरिया हैं जो टाइगर जोन में आते हैं। यहाँ पे जनरली जो लोग आते हैं वो सिर्फ गणेश मंदिर के लिए आते हैं। ये मान लो कि यहाँ पे जो टाइगर सफारी है और जो गणेश मंदिर है वो यहाँ पे फेमस है, और फोर्ट तो लोग यहाँ पे मंदिर जाते हैं तो उसमें घूम लेते हैं। और ये जो पूरा फोर्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये उसके अंदर ही आता है। रिसेंटली गाइस ये जो फोर्ट है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित हो गया है। तो इसका जो कारोबार है, जो डेवलपमेंट है, वो चलने लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रणथंभौर फोर्ट में गाइस आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हो, और अगर आप ट्रेन से आते हो और ऑटो के थ्रू रणथंभौर फोर्ट में जाना चाहते हो, जो परमिट वाले व्हीकल होते हैं वही जाते हैं। जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो जिप्सी का स्टैंड है वो बना हुआ है, जहाँ पे आपको रणथंभौर फोर्ट जाने के लिए जिप्सी मिलेगी। यही सारी वो जिप्सी हैं जो फोर्ट के अंदर जाती हैं, और इन सारी जिप्सियों पे आपको एफ का सिंबल भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इनका किराया एक तरफ का 40 रुपये होता है, और ये एक साथ 10 पैसेंजर को ही लेके जाती हैं। 30 से 40 मिनट में गाइस आप फोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और ये फोर्ट का गेट है सामने, यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, बस आपको अपनी नॉर्मल डिटेल फिल करनी पड़ेगी। और जो गेट के ऊपर आप व्हाइट कलर का देख रहे हो सिंबल, ये सूर्यवंशी का सिंबल है। इस फोर्ट का पहला गेट, जिसको बोलते हैं नौलखा पोल। इस गेट के सामने आपको सेफ्टी वाल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो हाथियों या मशीनों के थ्रू गेट के तोड़ने की कोशिश को नाकाम कर देती थी। इसलिए इस गेट को सेफ्टी पोल भी बोला जाता है। और इसके दरवाजे में कीलें भी लगी हुई हैं, तो जब गेट को हाथी से तोड़ा जाता तो ये कीले हाथी के सिर में चुभ जाया करते थे, जिससे हाथी पीछे हट जाया करते थे। और इस गेट के अंदर आने पर आपको सैनिक कक्ष भी देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए फोर्ट के अंदर चलते हैं। गाइस ये जो फोर्ट है 4 दर्रे 84 घाटियों के बीच बना हुआ है, और उन्हीं 4 दर्रों पर 4 गेट बनाए गए हैं, जिससे होकर आप इस फोर्ट के अंदर आ सकते हो। तो गाइस इस किले के निर्माण 8वीं सदी में चौहान शासक राजा जयवंत द्वारा कराया गया था। तो गाइस राजा महाराजा के टाइम पे जब किसी फोर्ट या महल का निर्माण कराया जाता था तो उसमें 5 देव की स्थापना की जाती थी, जो उस महल की और वहाँ की जनता की रक्षा किया करते थे। और उन 5 देव में भोलेनाथ, गणेश भगवान, हनुमान जी, भैरव बाबा और पार्वती जी रहती थी। सो गाइस ये जो फोर्ट है ये पूरा खड़े पहाड़ पे बना हुआ है, और इसके चारों तरफ 1500 फीट गहरी खाइयाँ हैं, जिससे फोर्ट के अंदर दुश्मन और कहीं से भी प्रवेश नहीं कर सकता है। और यहाँ पे आप फोर्ट का थोड़ा सा इतिहास भी देख सकते हैं। चलिए गाइस चलते हैं फोर्ट के दूसरे गेट की तरफ। और इस गेट के रास्ते में आपको एक तरफ दीवार मिल जाएगी और दूसरी तरफ जो पहाड़ है, और उसी के बीच से रास्ता होके जाता है। और गाइस आप ये जो पत्थर की सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया है। ये राजा महाराजा के टाइम पे यहाँ पे मिट्टी का रास्ता हुआ करता था, जहाँ से उनके हाथी और घोड़े जाया करते थे। तो गाइस कहा जाता है कि राजा हमीरदेव इस रणथंभौर के और चौहान वंश के सबसे अंतिम और शक्तिशाली शासक थे। राजा हमीरदेव का पहला युद्ध जलालुद्दीन खिलजी के साथ 3 साल तक चला, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी इस किले को तभी भी जीत नहीं पाया। और फिर उनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या करके और उनकी बेटी से शादी करके दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन गया। और ये इस फोर्ट का दूसरा गेट है, जिसको बोलते हैं हाथी पोल। इस गेट को भी सेफ्टी पोल कहा जाता है। गाइस आप ये जो पत्थर देख रहे हो, सामने से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे गणेश भगवान विराजमान हो, और पीछे से देखने पर हाथी जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए इस गेट का नाम हाथी पोल रखा गया है। और इसी गेट पर आपको राजा के सेनापति रणबल का सर और हाथ भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि राजा ने काट दिया था। कहा जाता है कि राजा का सेनापति रणबल और उसके 2 दोस्त रत्तीपाल और भोजराज ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर इस पूरे किले को तहस नहस कर दिया था, और जिसके वजह से ही सारी रानियां और औरतों ने यहाँ पे जोहर कर लिया था, जिसके वजह से राजा ने इसके सर और हाथ काट दिए थे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी और राजा हमीरदेव के बीच के युद्ध का कारण अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मोहम्मद शाह था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बेगम का संबंध उसके सेनापति मोहम्मद शाह से था। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को जेल में डाल दिया, और कुछ दिनों बाद उनके बेगम ने उसके सेनापति को चोरी चुपके जेल से रिहा करवा दिया। और फिर मोहम्मद शाह जेल से निकलने के बाद कई राजाओं के पास शरण लेने के लिए गया, लेकिन उससे किसी भी राजा ने शरण नहीं दी। फिर वो लास्ट में राजा हमीर के पास आया, और राजा हमीर ने उसे शरण दी, क्योंकि राजा हमीरदेव का पहला धर्म था शरणार्थी को शरण देना। और जब अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चला कि मेरे दुश्मन को मेरे ही दुश्मन ने शरण दी है, तो उसने राजा हमीरदेव को पैगाम भेजा कि मेरे गद्दार को, मेरे दुश्मन को वापस कर दो, या तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और राजा हमीरदेव को शरणार्थी मोहम्मद शाह को वापस करना मंजूर नहीं था, और उन्होंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ रणथंभौर आ गया, और कई साल तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर की दीवार भी टच नहीं कर पाया और दिल्ली वापस लौट गया।
और फिर उसने सोचा कि रणथंभौर को शक्ति और बल से जीतना असंभव है, और फिर उसने छल कपट और डर की सहायता से रणबल को अपनी सेना में शामिल कर लिया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी अपनी 1,80,000 सेना के साथ पूरे रणथंभौर को चारों ओर से घेर लिया। और राजा हमीरदेव को पता भी नहीं था कि हमारे सेनापति जाके दुश्मन से मिल चुके हैं। और फिर सन 1301 में राजा हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध थम पहाड़ पे शुरू हुआ। और राजा हमीरदेव युद्ध पे जाने से पहले अपनी प्रजा में बोल कर गए थे कि अगर युद्ध में मुझे कुछ हो जाता है तो यहाँ पे सारी औरतों सहित जोहर कर लेना। पर राजा हमीरदेव युद्ध में भारी पड़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी को हरा चुके होते हैं। युद्ध की यह हालत देखकर राजा हमीरदेव के गद्दार सेनापति रणमल ने राजा हमीरदेव के रणथंभौर किले पर पहुंचने से पहले ही ये अलाउद्दीन खिलजी का झंडा लेकर जाके रणथंभौर किले पे लहरा दिया। किले का गणेश पुल दरवाजा भी बंद कर दिया जिससे राजा ऊपर न आ पाए। अलाउद्दीन खिलजी का झंडा देखकर रानियों ने समझा कि युद्ध में राजा की हार हो गई है, तो रानियों समेत सारी औरतों ने अग्नि में अग्नि जोहर कर लिया। जब राजा युद्ध से वापस किले पर आए तो उन्होंने देखा कि उनके सेनापति द्वारा गणेश पोल गेट को बंद कर लिया गया है, तो अब राजा ऊपर कैसे जाएं। लेकिन राजा हमीरदेव भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने अपने भगवान भोलेनाथ को याद किया। और भगवान शिव ने तब राजा हमीरदेव के घोड़े जिसका नाम बादल था, उन्होंने बादल को उड़ने का वरदान दिया जिससे उनका घोड़ा आकाश में उड़ सकता है। और गणेश पुल गेट पर ही खड़े पहाड़ पर राजा का घोड़ा बादल राजा को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया। राजा गणेश पुल के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले अपने सेनापति का हाथ और सर काटते हैं, फिर उसके बाद फोर्ट में अंदर जाते हैं। किले में अंदर जाने पर राजा को पता चलता है कि यहाँ सारी औरतों ने अग्नि जोहर कर लिया है, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है और हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है। राजा हमीरदेव शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने किले में स्थित एक पुराने शिव मंदिर पर अपने गले को काट के चढ़ा दिया और भगवान शिव को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये थी कहानी रणथंभौर की, अलाउद्दीन खिलजी की, राजा हमीरदेव की और उनके सेनापति की। हाथीपोल गेट के बाद फिर आता है गणेश पोल। यही गणेश पोल गेट बंद होने के कारण राजा अपने घोड़े पर सवार होकर इसी पहाड़ पर चढ़ गए थे। जैसे कि गाइस इस गेट का नाम गणेश पोल है, तो इस गेट पे आपको गणेश भगवान का मंदिर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस जब मैं आपको दिखाता हूँ राजा के घोड़े बादल के पाँव का निशान, जो कि राजा को बैठा के इस पहाड़ पर चढ़ गया था। तो गाइस हम तीसरे नंबर गेट गणेश पोल में एंट्री कर ली है। क्या आगे आएगा वेलकम गेट, जिसको तोरण द्वार भी बोलते हैं, और ये इस किले का अंतिम गेट है। इस किले में अंदर आने के लिए चारों दिशाओं में 4 गेट है और चारों गेटों पर 4 गेट बने हुए हैं। तो गाइस ये है किले का मुख्य प्रवेश द्वार। जब राजा महाराज युद्ध से विजय प्राप्त करके वापस महल में आते थे तो रानियां यहीं से फूल बरसाया करती थी। यहाँ पे 3 झरोखे बनाए गए हैं। पहला झरोखा अलाउद्दीन खिलजी का, दूसरा यादवों का और तीसरा चौहानों का है। इस गेट को काफी सेफ्टी और मजबूती के साथ बनाया गया है और इस गेट को भूल भुलैया गेट भी कहते हैं। क्यों, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। कैसे भी दुश्मन अगर उन 3 गेटों को पार कर लेता था तो इस गेट पे वो जरूर पकड़ा जाता था। सो गाइस अगर दुश्मन इस गेट से आता है तो ये वाला यहाँ गेट लगा रहता था, इस गेट को ओपन करेगा तो ये वाला गेट बंद हो जाएगा और जो दुश्मन है वो सामने जाएगा इस तरफ, क्योंकि यही गेट उसको दिखेगा। यहाँ आगे जाके गड्ढा उड्ढा करके उसको जो घास फूस से ढाके रहते हैं और उसके नीचे जो है भारे वाले लगाए रहते थे, तो दुश्मन जाके उस गड्ढे में यहाँ पे गिर जाता था, क्योंकि उसको पता नहीं चलता था। गाइस जो यहाँ का जानकार होता था, जो इस पोर्ट पे आता जाता रहता था, वो आता था पहले इस गेट को खोलता था, फिर इस गेट को वापस यहाँ पे बंद करता था, फिर उसके बाद ये जाता था इसके अंदर। इसको बोलते हैं यहाँ पे अंधेरी पोल। और इस गेट के अंदर यहाँ पे काफ़ी डार्कनेस है, दुश्मन अगर यहाँ पे आता है तो उसको दिखता नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होने की वजह से इसलिए इसको बोलते हैं अंधेरी पोल। वैसे वीडियो में आपको उजाला दिख रहा होगा, पर वास्तव में यहाँ पे अंधेरा है। पहले सकरा है, फिर धीरे धीरे चौड़ा होता है, ताकि एक बार में ज़्यादा सैनिक अंदर ना घुस पाएँ। और अंधेरी पोल के बगल में ही आपको दूध पीर मिल जाएगा। पहले डॉक्टर नहीं वो करते थे, तो किसी औरत को या किसी जानवर को दूध का कोई प्रॉब्लम है तो इस जगह पर दूध चढ़ाने से उसको दूध का जो प्रॉब्लम होती थी वो दूर हो जाती थी। और आपको यहाँ पे धनुर्धरों का परकोटा भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेन गेट दिखता है, यहाँ से दुश्मनों को टारगेट करने में आसानी रहती थी। यहाँ रणथंभौर जो फोर्ट है उसके यहाँ पर पूरा मैप बना हुआ है। सारे यहाँ पे लेक हैं जो ब्लू कलर के हैं। तो ये रास्ता तोरण गेट के ऊपर जाता है, जो ऊपर खिड़कियाँ बनी हुई थी जहाँ से रानियाँ फूल बरसाया करती थी। अभी इसके अंदर पुरातत्व सर्वेक्षण का ऑफिस बना हुआ है। ये यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे सामने, जो अभी फिलहाल ताज़ा बना हुआ लग रहा है। तो गाइस हम इधर चल रहे हैं, दरगाह, बादल महल और हमीर कचहरी और गणेश मंदिर जाने के लिए इधर आते हैं जो लोग मोस्टली जाते हैं। तो गाइस ये जो महल है ये उस समय में हॉस्पिटल हुआ करता था। यहाँ पे जो सैनिक युद्ध से घायल होकर आते थे उनका यहाँ पे इलाज चलता था। ये सब सैनिकों के इलाज करने का कक्ष है।
और आप यहाँ पे गेट देख सकते हो, मुश्किल से शायद 3-4 फुट का होगा, जबकि आदमी जो है पहले 7 फुट के होते थे और गेट यहाँ पे इतना छोटा है ताकि आदमी यहाँ पे झुक के जाए। और उस समय में भी ये 2 माले का बना हुआ था और अभी भी इसका यहाँ पे रिस्टोरेशन चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले लकड़ी लगा के बनाया गया था, अब यहाँ पे इसको लोहा लगा के बना रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे है दूल्हा महल। रणथंभौर में अगर कोई बारात आती थी तो यहाँ पे बारातियों को, दूल्हों को यहाँ पे ठहराया जाता था। ये उस ज़माने का गेस्ट हाउस एक प्रकार से है। यहाँ पे भी देख रहे हो पूरा जो रेड सैंडस्टोन का पिलर उलर लगा के बनाया गया है और ये भी 2 फ्लोर हुआ करता था। आप यहाँ पे देख सकते हो सीढ़ी लगी हुई जाने के लिए ऊपर। जैसे जितने भी यहाँ पे बाराती आते थे सारों का यहाँ पे अलग अलग रूम हुआ करता था और सारे बाराती अलग अलग रहते थे और लमसम दीवारें यहाँ पे बहुत मोटी मोटी रखी गई हैं और यहाँ पे कुछ ओखली उखली बनी है, जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हो कूटने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने तेज हवा आ रही है। आप यहाँ बाल देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो जो हवा है वो लेके होते हुए आ रही है, तो यहाँ पे पूरा माहौल एकदम एसी जैसा लग रहा है। तो इसे उस ज़माने में एसी की तरह यूज किया जाता था। सिर्फ एक खिड़की की वजह से यहाँ पे पूरा जो रूम यहाँ पे पूरा ठंडा रहता था। राजा ने इसे काफ़ी दिमाग लगा के बनाया है, क्योंकि लेक के उस से हवा आएगी तो पेड़ है उसकी वजह से हवा ताज़ी रहेगी और जो पानी है उसकी वजह से यहाँ पे जो हवा है वो ठंडी रहेगी। और गाइज ये रहा यहाँ पे राजा महाराजा के ज़माने का टॉयलेट यहाँ पे। और ये रही गाइज यहाँ पे कब्रगाह बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सैनिक के यहाँ पे डेथ होती थी तो अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे इनकी कब्र बना देता था। यहाँ पे एक दरगाह भी है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यहाँ पे काजी पीर सदरुद्दीन की दरगाह है ये। यहाँ पे लोगों ने चादर वादर चढ़ाई है। हमारे सामने रहा बादल महल, जिसका यहाँ पे अभी भी इसकी मरम्मत चल रही है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। और ये भी पूरा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर आप जितने रूम देख रहे हो इन सारे रूमों में राजा के जो मेन सैनिक होते थे वो रहा करते थे। सो गाइस ये किला जब से यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइड में आया है तब से यहाँ पे इसका काम चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो चूना वूना गला के यहाँ पे इसको दीवार इसकी बनाई जा रही है वापस से। सो गाइस सामने जो आप इमारत देख रहे हो ये राजा महाराजा के टाइम पे मनोरंजन की जगह होती थी, जैसे यहाँ पे डांस वगैरह हुआ करते थे। पहले फोर्ट पूरा ख़त्म हो चुका था, अभी फ़िलहाल इसको दोबारा रिनोवेट किया गया है और अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे। और जो सामने आप रूम देख रहे हो इस रूम को राजा गर्मी में एसी की तरह यूज़ किया करते थे। इस रूम में इन दोनों होल की वजह से पूरी ठंडी हवा आती है, जिससे ये रूम पूरा एसी की तरह काम करता है। और जो रणथंभौर का जो टाइगर सफारी है वो पूरा इन्हीं के बीच में यहाँ पे होता है। हवा एकदम कबा देने वाली है। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए यहाँ पे देख रहे हो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तालाब अधिक गहरा है तो उसके पास मत जाएँ। ये रहा वही तालाब। तो गाइस ये आप जो देख रहे हैं ये है रानी का लेक यहाँ पे, और ये अभी फिलहाल सूख चुका है। तो ये लेक जो है गाइस रानी का पर्सनल लेक हुआ करता था। जो इस लेक का है पानी का यूज जो है रानी ही करेंगी और वहाँ बीच में रानी बैठ के अपना यहाँ पे एंजॉय किया करती थी इस लेक का यहाँ पे। गाइस हमारे फोर्ट का एक पार्ट हो गया है, अभी हम दूसरे पार्ट में चल रहे हैं और इधर भी मंदिर ही है। ऐसा है कुछ रास्ता यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे पहले कोई मंदिर हुआ करता था, आप अवशेष देख के यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये पूरा यहाँ पे ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पे भी साइड में ऐसे पूरा यहाँ पे लोगों के शायद घर हुआ करते थे जो फिलहाल यहाँ पे टूट चुके हैं। बस उसकी जो न्यू मात्र वही बची हुई है। ये शायद किसी देवी जी का यहाँ पे खड़ा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे जो लोकेशन है यहाँ पे एक एक चीज़ की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस फोर्ट में आपको घूमने के लिए अंदर थोड़ा ताकत और साहस और बैग में एक बोतल पानी ज़रूर होना चाहिए, तभी आप ये फोर्ट यहाँ पे विजिट कर पाओगे पूरा। यहाँ भी कोई मंदिर है, ऐसा ये मंदिर यहाँ पे जंगलों के बीच से होते हुए रास्ता जाती है। ये पूरा जो है वन विभाग के अंदर का आता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पक्षी और जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बहुत प्रकार के तोते हैं भाई, बहुत प्रकार के। तो गाइस यहाँ अंदर जाने के लिए मोटे बेल्ट जूते और सब उतारने पड़ेंगे बैग। तो मैं इतना सब कुछ नहीं उतार रहा क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा है और मैं रखूँगा भी कहाँ।
तो गाइस इस किले में आपको अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे यहाँ पे कभी भी अनाज और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। तो गाइस इस किले में यहाँ पे लोग आते हैं तो सिर्फ इस मंदिरों के लिए आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का गणेश जी का मंदिर ही है। और यहाँ पे रेलिंग में आप देख रहे हो लोगों ने अपनी यहाँ पे मन्नतें मांगी है और उसके लिए मन्नत का धागा भी बांधा है यहाँ पे। एडवांस। सो गाइस गणेश जी के दर्शन हो गए। 50 रुपये का प्रसाद लिया था, बाकी आप और भी ले सकते हो, थाली माला आपको अगरबत्ती वगैरह वगैरह। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे बंदर हैं, कभी भी कुछ भी यहाँ पे छीन लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा यहाँ तक दीवारें आई हैं और वहाँ तक गई हैं। तो इस किले के चारों ओर यहाँ पे दीवारें बनी हुई हैं और हम और थोड़ा अब जंगल के अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे कोई नहीं आता है। और गाइस आप यहाँ की चट्टानें देख सकते हो कितनी लाल लाल हैं और पूरा एकदम फिसलने वाली। और ये जो गाइस देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं सुख सागर, क्योंकि ये हमेशा सूखा ही रहता था, इसलिए इसका नाम है यहाँ पे सुख सागर। यहाँ पे एक गहरी खाई है। आप गाइस ये जो खाई देख रहे हो इसको बोलते हैं भंवर खाई। और ये पूरा ऐसे फोर्ट की चारों ओर है और इसके इधर दीवार है और उसके उधर जो है वो रण पहाड़ है। उस समय में युद्ध हुआ करता था, वो उसी पहाड़ पे हुआ करता था। और बीच में एक खाई है जिसको बोलते हैं भंवर, और इधर जो थम पहाड़ है उसका लेके रण, इसका लेके भंवर, और ये हो गया थम। रणद भंवर इसका जो नाम है वो पड़ गया रणद भंवर, जो कि अब बदल के कर दिया गया है रणथंभौर। चलिए इसके आगे चलते हैं। और गाइज देख सकते हो आप काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं और सारी दीवारों पे यहाँ पे छोटे छोटे कंगूरे और जो परकोटा यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें ऐसे यहाँ पे जगह जगह पे ये पूरा सैनिक वाल हुआ करती थी, पूरे पे यहाँ पे सैनिक रहा करते थे उस समय में। पे क्या भी आप सोच के एकदम सोच नहीं सकते हो गाइज। यहाँ पे पूरा जो 1500 फीट खाई है आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी खाई, मोबाइल अंदर रखने मोबाइल गिर जाएगा। दुश्मन तो यहाँ पे किसी भी हिसाब से आ ही नहीं सकता है, ना तो इस खाई को पार करके, क्योंकि खाई पूरा सीधी है और यहाँ पे सैनिक रहते थे और चढ़ भी नहीं पाओगे। यहाँ से तोप का गोला भी नहीं आएगा। तो ये किला कितना सिक्योर था आप ये खाई देख के अंदाजा लगा सकते हो। और ये एक पूरा गढ़ हुआ करता था। यहाँ पे राजा महाराजा अपनी जनता के साथ रहा करते थे, प्रजा के साथ रहा करते थे। तो इसलिए इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो वो पूरा यहाँ पे रण पहाड़ है जहाँ पे युद्ध हुआ करता था। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नीचे टूट गया है। तो ये दीवार लमसम धीरे धीरे अपनी जो ताकत है वो खो रही है और धीरे धीरे ये दीवार टूटती जा रही है। ये तो इसी जगह पे रहा करती थी, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे काफ़ी चौड़ा एरिया है। तो यहाँ से तोप चलाने में काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये सबसे जो यहाँ से रण पहाड़ शुरू होता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग भी दिख जाएगी। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हो, इधर भी और इधर भी। सो गाइस आप देख सकते हो पूरा घने जंगल के बीचों बीच में है और यहाँ पे दीवार भी टूट चुकी है। पूरा जंगल है यार, एकदम सन्नाटा, यहाँ कोई नहीं आता और मैं सिर्फ अकेले आया हूँ। देख सकते हो यहाँ पे पूरा रास्ता जर्जर हो चुका है। तो गाइस काफ़ी देर हो गई चलते चलते
और अभी तक मंदिर का आता पता नहीं है। और यहाँ पे जानवर के निशान भी दिख रहे हैं पाँव के। तो आज फाइनली लग रहा है गुप्त गंगा पहुँच चुके हैं। देखते हैं कोई है कि नहीं। बहुत चल फिर के घूम के यहाँ पहुँचे हैं। अभी यहाँ से गुप्त गंगा बहुत दूर है। यहाँ पे कोई नहीं है, देख रहे पूरे जंगल। सो गाइस ये जो एरिया है ये टाइगर जोन 2 में आता है। ये है गाइस जिसके अंदर यहाँ पे गुप्त गंगा। सो गाइस यही है गुप्त गंगा और जो काफ़ी गुफा के अंदर है। और ये गुफा किसी ऋषि की है, यहाँ पे बनी हुई है मूर्ति वूर्ति। और कहा जाता है कि ये गुफा पता नहीं कहाँ पे जाती है। काफ़ी गहरा भाई, काफ़ी गहरा। और इधर भी गुप्त गंगा काफ़ी गहरा है, काफ़ी गहरा। ये रहा यहाँ पे पानी। ये पानी हमेशा यहीं पे ऐसा रहता है और न कम होता है न ज़्यादा होता है। इसके लिए बहुत दूर से आया मैं चल के ये देखने के लिए। ये जो स्थल है एक ऋषि मुनि थे, उनका ये स्थल है। यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। अरे भाई मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ आएँ तो यहाँ पे कभी अकेले आएँ। अगर आप टूरिस्ट गाइड लेके आते हो तो 100% श्योर ज़रूर आओ। सो गाइस ये जो पहाड़ है ये पूरा पत्थरों का ही बना हुआ है। इस पहाड़ में जो मिट्टी की मात्रा है बहुत थोड़ी सी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर कटीले वृक्ष उगते हैं। बहुत एडवेंचर हो गया। और एक मंदिर के चक्कर में, उसका नाम गुप्त गंगा था। वैसे आने के लिए ये रूट था, ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे बस दीवार के सहारे चलना था और पता था कि मतलब ये आ जाएगा रूट में। ये खैर रूट आसान है, ये थोड़ा बना हुआ है रूट चलने लायक। और यहाँ पे लोग आके काफ़ी गंदगी कर दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा पॉलीथीन बोतल पूरा यहाँ पे फेंका हुआ है। तो गाइस ये है पाताल देवी जी का मंदिर, जो कि पृथ्वी के अंदर है, इसलिए इसका नाम पाताल देवी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे अभी पीछे देख सकते हो काम चल रहा है। यहाँ पे आप पहले की जो डिज़ाइन है देख सकते हो, पहले कैसे डिज़ाइन है बनी थी संगमरमर की। सो गाइस अभी हम जिस महल में चल रहे हैं इस महल को बोलते हैं सोल्जर महल। राजा के जितने भी सोल्जर रहा करते थे वो सारे इसी महल में रहा करते थे। अब अभी देख सकते हो ऊपर वाला पुराना है, बाकी नीचे वाला पूरा इसको रेनोवेट किया गया है। इसको भी जो प्लास्टर किया गया है, लाल बलुआ पत्थर को पीस के का पेस्ट बना के यहाँ पे इसको किया गया है प्लास्टर। अभी इसका काम चल ही रहा है। ये पूरा 2 मंजिला है। सो गाइस अभी हम यहाँ पे दूसरे माले पे हैं और इसके ऊपर भी तीसरा माला है। उस ज़माने में इस फोर्ट का मंदिर हुआ करता था। बहुत सारे पिलर बने हुए हैं, पिलर पे बहुत सारी डिज़ाइनें बनी हुई हैं। और ये है गाइस राजा हमीरदेव चौहान का महल। इसमें ही राजा रहा करते थे। ये टोटल 6 मंजिलें हुआ करता था। 3 मंजिल ऊपर है और 3 मंजिल अंडरग्राउंड है। अभी ये महल बंद है, ये घूमने के लिए भी नहीं खुला है, क्योंकि जब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है रणथंभौर तब से इसके अंदर काम चल रहा है। और पूरा महल बनने के बाद आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा।
महल के ठीक सामने ही राजा हमीरदेव का गार्डन भी बना हुआ है। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं 32 पिलर छतरी में, जिसको राजा हमीरदेव अपने पिता जयंत चौहान की याददाश्त में बनवाया था। हमीरदेव के पिता जयंत चौहान ने रणथंभौर पर 32 साल शासन किया था, जो 32 खंभों को दर्शाता है, जिसका रिनोवेशन अभी भी चल रहा है। तो गाइस ये रहा पूरा टूर रणथंभौर किले का। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।